क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है इवेल्युएट द फॉलोइंग, यानी यहाँ पर हमारे पास साइन थीटा, साइन की एंगल्स हमारे पास गिवन है, उन एंगल्स के अकॉर्डिंग हमने वैल्यूज़ को राइट करके उनको सिंप्लीफाई कर लेना, ठीक है। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमने टेबल में वैल्यूज़ पुट करने का तरीक़ाकार आपको सिखा दिया था। हमारे वो सब्सक्राइबर्स जिनको वैल्यूज़ भूल रही हैं कि उन्होंने 60 में 30 में क्या क्या वैल्यूज़ को पुट करना है, तो उनके लिए भी एक आसान तरीक़ाकार है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जैसा कि हमारे पास लॉग टेबल्स होते हैं, लॉगरिथम टेबल्स, ठीक है, उनके बैक साइड्स पर आपके लिए ये तमाम के तमाम वैल्यूज़ गिवन है, सिर्फ 360 की वैल्यू नहीं गिवन। तो वो आप लोगों को मालूम है कि 360 डिग्री पर वही वैल्यू हमने राइट करनी होती है जो कि तमाम के ज़ीरोज़ पर वैल्यूज़ है, वही वैल्यू हमारे पास 360 डिग्री पर भी इन तमाम की वही सेम वैल्यूज़ होगी। सो चले हम अब अपने टेबल की हेल्प से क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स को 1 बाय 1 शेयर करते हैं। अब हमारे पास आ चुका है पार्ट नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है साइन 60 माइनस कॉस 30। यहाँ पर हमने साइन 60 की और कॉस 30 की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर लेना। सो जैसा कि हमारे पास साइन 60 की ये आ चुका है, हमारे पास साइन 60 की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट 3/2। कॉस 30 की वैल्यू को हमने यहाँ पर राइट करने, ये आ चुका है कॉस और ये आ चुका है 30, स्क्वायर रूट 3/2। जैसा कि नॉमिनेटर भी सेम है, नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों सेम है, बीच में माइनस का साइन है, तो ऑब्वियसली हमारे पास आंसर 0 ही आएगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपने पार्ट नंबर 2 की तरफ। यहाँ पर है सेकेंड 45 कोस सेकेंड 45 माइनस साइन 30 कॉस 60। सो यहाँ पर देखें सेकेंड 45 की और कोस सेकेंड 45 की वैल्यूज, सेकेंड ये आ चुके हैं 45। सो यहाँ पर इस तरीके से हम आपको बता दें, सेकेंड और कोस सेकेंड दोनों की वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट 2। तो चले अब हम इन दोनों की जगह पर स्क्वायर रूट 2 को राइट कर लेते हैं। अब आ जाएगा साइन 30 और कॉस 60 की वैल्यू। सो साइन 30 पर हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट 2 और कॉस 60 पर हमारे पास क्या है, 1/2। सो चले अब यहाँ पर 1/2 और यहाँ पर भी हमारे पास 1/2 वैल्यू आ चुकी है। जैसा कि ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 1/2 2 ज़र 4 हो जाएगा, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 2/1/4। अब हम यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम हो जाएगा हमारे पास 4। 2 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो इट्स मीन 1 है, तो 1 को हमने 4 बनाया तो इट्स मीन 4 के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई किया। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 4 ज़र 8, इसी के सामने राइट कर देता है 8 माइनस 1/4। 8 में से जब 1 माइनस होगा तो हमारे पास आ जाएगा 7/4 इसका आंसर। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, बड़ा ही आसान हमारा पार्ट नंबर 3 है, जिसमें हमारे पास है टेंजेंट π/3 माइनस टेंजेंट π/6, 1 प्लस टेंजेंट π/3 टेंजेंट π/6। पाई, अगर हमारे पास एंगल की जगह पर जब भी पाई होता है तो हमें मालूम है कि हम उसकी जगह पर 180 डिग्री को राइट करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर देखें क्या है, π/3, π/3 से मुराद है कि ये हमारे पास किसकी इक्वल है, 180 को जब हम 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 60 डिग्री। यानी जब भी π/3 किसकी इक्वल है, 60 डिग्री की। अब आ जाती है बारी π/6 की। π/6 से मुराद के 180 को हमने 6 के साथ यहाँ पर डिवाइड करना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 30 डिग्री। यानी π/6 30 के एंड π/3 60 डिग्री के इक्वल है। सो चले अब हम इनकी जगह पर राइट कर लेते हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप में इनकी वैल्यूज़ को राइट करें। जैसा कि 60 डिग्री पर हमारे पास टेंजेंट के 60 डिग्री पर हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट 3
और टेंजेंट के 30 डिग्री पर हमारे पास क्या है 1/√3। तो चले अब हम 60 डिग्री पर √3 और 1/60 डिग्री पर 1/√3 को राइट कर देंगे। ठीक है, 1 + 60 पर हमने क्या राइट करना है √3 और 30 पर हमने राइट कर लेना है 1/√3। जैसा कि यहाँ पर हमारी कटिंग हो रही है, क्योंकि ये नॉमिनेटर है ये डिनोमिनेटर है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो ये आपस में कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 + 1 आ जाएगा डिनोमिनेटर। अब बात करते हैं नॉमिनेटर में। जैसा कि ये हमारे पास √3 है और -1/√3 माइनस तभी होगा जब हम इसका एलसीएम ले लेंगे। तो चले हम यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेते हैं √3। पहले इनकी अपनी वैल्यूज़ जो हैं हम वो राइट कर लेते हैं। जैसे कि हमने इसके डिनोमिनेटर को √1 से √3 बनाया, तो इसका मतलब है कि हमने इसको मल्टीप्लाई किया है √3 के साथ। जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास क्या आ जाएगा सेम। अब यहाँ पर हम राइट कर देंगे 3 √√ का स्क्वायर आ जाएगा -1 इसका डिनोमिनेटर हम यहाँ पर राइट 1 + 1 से हमारे पास क्या आ जाता है 1 + 1 से हमारे पास 2 आ जाता है। जैसा कि ये वाला जो 2 है, ठीक है, यानी डिवीजन का साइन, क्योंकि डिनोमिनेटर से मुराद क्या होता है कि हमारी वो वैल्यू क्या हो रही है डिवाइड हो रही है। 1 + 1 से 2 आता है तो हम इसकी जगह पर सिर्फ और सिर्फ 2 ही राइट कर लेंगे, सही हो जाएगा। चलिए अब हम अगला स्टेप यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कट जाएगा, यहाँ से रह जाएगा 3 -1/√2। अब डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करें, 2 का इन्वर्स हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 1/2। अब इसी के सामने नेक्स्ट स्टेप हम राइट करें, 3 में से जब 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2/√3 मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास 1/2 के। ये वाला 2 और ये वाला 2 कट जाएगा तो हमारे पास क्या रह जाएगा 1/√3 इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है cos² π/3 - sin² π/3। यानी हमने यहाँ पर राइट कर लेना है cos² π/3 की वैल्यू अभी हमने आपको बताई थी कि जब भी हमारे पास π/3 60 डिग्री के इक्वल होता है, तो अब हम इसकी जगह पर 60 डिग्री राइट कर देंगे। cos 60 की वैल्यू को अब हम यहाँ पर 60, जैसा कि ये हमारे पास है cos 60 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1/2। सेम sin 60 की वैल्यू क्या है 3√2। तो चले अब हम इनकी जगह पर इनकी वैल्यूज़ को राइट कर लें। जैसा कि 1/2 √3/2 ये तो वैल्यूज़ है, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर का साइन इट्स मीन कि हमने इसकी वैल्यू का स्क्वायर ले लेना है। जब स्क्वायर लेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1/4। यहाँ से क्या हो जाएगा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कट जाएगा, नॉमिनेटर में तो 3 रह जाएगा एंड डिनोमिनेटर में यानी इस तरीके से यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास 3 का स्क्वायर और ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर। 3 के स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर आपस में कट जाएगा, वहाँ से हमारे पास 3 एंड 2 2s are 4। इस तरीके से हमारे पास 3/4 यहाँ पर आ जाएगा। जैसे कि डिनोमिनेटर सेम है तो हमारे लिए सब्ट्रैक्शन करना आसान हो जाएगी। यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे 1/4 में से 3/4 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -2/4। अब हमारे पास मज़ीद यहाँ पर कटिंग हो रही है, क्योंकि यहाँ पर 2 1s are 2 2 2s are 4, तो आंसर आ चुका है हमारे पास -1/2 इसका आंसर है। पार्ट नंबर 5 पर हम आ जाते हैं, जो कि हमारे पास है sin π/2 cos π/3 cos π/2 sin π/3। ओके, sin π/2 की बात की जा रही है, क्योंकि π/3 तो हमें मालूम है 60 डिग्री के इक्वल होता है, यानी 180 को जब हम 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 90 डिग्री, जो कि हमारे पास π/2 की वैल्यू है। तो अब हम इसकी जगह पर राइट कर देंगे sin 90 डिग्री cos 60 डिग्री
कॉस 90 डिग्री, साइन 60 डिग्री। ठीक हो चुका है, ये इसकी वैल्यूज़ है जो कि हमने राइट कर दी है, एंगल्स राइट कर दिए। अब हम एंगल्स की जगह पर वैल्यूज़ पुट करेंगे। जैसा कि साइन 90 डिग्री हमारे पास किसके इक्वल है, 1 के, इट्स मीन हम इसकी जगह पर 1 राइट कर देंगे। कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री हमारे पास 1/2 के इक्वल है, तो इट्स मीन हम इसकी जगह पर 1/2 को राइट कर देंगे। कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री हमारे पास 0 के इक्वल है, हम इसकी जगह पर 0 को राइट। एंड साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री हमारे पास स्क्वायर रूट 3/2 के इक्वल है, तो हम इसकी जगह पर स्क्वायर रूट 3/2 को राइट कर देंगे। जैसा कि यहाँ पर देखें, यहाँ से तो हमारे पास 1/2 ही आ जाएगा, लेकिन 0 जब भी किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड होता है, तो हमारे पास 0 ही आता है। अब 0 को जब हम किस नंबर में से माइनस करते हैं तो सेम वो नंबर हमारे पास आता है जो कि है 1/2, और यही इसका आंसर है। हमारे पास है फॉर एंगल, एंगल हमारे पास कितना है, π/60, π/60 हमें π/6 हमें मालूम है कि वो 30 डिग्री के इक्वल होते हैं। उसके अकॉर्डिंग हमसे कहा जा रहा है वेरीफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यानी हम लोगों ने वेरीफाई करना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है क्या वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास एंगल यहाँ पर गिवन है π/6, π/6 से मुराद क्या हो जाएगा कि 180 को 6 के साथ हम यहाँ पर डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 30 डिग्री। जहाँ जहाँ पर भी हमारे पास थीटा है या एंगल है उसकी जगह पर हमने यहाँ पर 30 डिग्री को राइट कर लेना है। सो चले अब हम यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे टेंजेंट टू एंगल की जगह पर 30। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टेंजेंट 60 डिग्री। ये वाली वैल्यूज़ हमारे पास सेम रहेंगी। अब जैसा कि 60 डिग्री पर टेंजेंट की क्या वैल्यू हमारे पास है, 60 डिग्री पर टेंजेंट की वैल्यू स्क्वायर रूट 3 है, तो इसका मतलब है हम इसकी जगह पर क्या राइट कर देंगे, स्क्वायर रूट 3। अब हमने टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यूज़ को यहाँ पर देखना है, तो 30 डिग्री पर हमारे पास क्या है, 1/√3। तो अब हम इसकी जगह पर 1/√3 को राइट कर देंगे। सेम डिनोमिनेटर में हो रहा है 1 माइनस ये जो 30 है इसकी जो वैल्यू है उसका हमने यहाँ पर स्क्वायर ले लेना है। अब ये वाली वैल्यू तो सेम ही रहेगी, तो अब हम इसको यहीं पर छोड़ के बाकी ये जो राइट हैंड साइड की जो वैल्यूज़ है ना इनको हम यहाँ पर राइट करें। 2 जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2/√3। डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 माइनस 1/3 बन जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कट जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको इस तरीके से यहाँ पर चले हम इस तरीके से राइट कर लेते हैं 2/√3। अब ये जो हमारी वैल्यू है ये क्या हो रही है, ये हमारे पास यहाँ पर डिवाइड हो रही है। ठीक है, डिवाइड हो रही है, तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पर डिवीज़न का साइन लगाकर ये वाली वैल्यू को राइट कर लेते हैं ताकि हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाए इसको सॉल्व करना। अब यहाँ पर देखें 2/√3 डिवीज़न का साइन सेम रहेगा हमारे पास। यहाँ पर हम इनका एलसीएम ले लेंगे, तो ये 1 था, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं था तो 1 था, इट्स मीन अब डायरेक्ट बस अब हम राइट कर देंगे 3 - 1। तो हमारे पास आ जाएगा 2/3। अब हम क्या कर लेंगे, डिवीज़न क्योंकि ये अब सॉल्व हो चुका है, अब हम इसकी जगह पर मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे तो ये हमारे पास रेसिप्रोकल होगा 3/2 हो जाएगी। 3 जब 2 हो जाएगी तो ये 2 आपस में कट जाएंगे। हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा 3/√3। जैसा कि हमने जब हम टेबल बना रहे थे तो हमने क्या कहा था कि जब हमारे पास नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू होगी तो हम क्या करेंगे, हम उसको स्क्वायर रूट 3 के साथ
मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो सेम अब हम यहाँ पर भी स्क्वेयर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी ये वाली वैल्यू 3 स्क्वेयर रूट 3, और ये हमारे पास आ जाएगी स्क्वेयर रूट 3 का स्क्वेयर। अब जैसे कि हमारे पास ये क्या है, स्क्वेयर में, स्क्वेयर का मतलब है कि ये आपस में कट जाएगा, स्क्वेयर एंड स्क्वेयर रूट कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 स्क्वेयर रूट 3/3। अब ये 3 और ये वाला 3 भी कट जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या बच चुका है, स्क्वेयर रूट 3। अब हम जैसा कि यहाँ पर नीचे इसकी जगह नहीं है, तो अब हम इस तरीके से राइट कर लें। जैसा कि हमारी इस लेफ़्ट हैंड साइड से तो स्क्वेयर रूट 3 हमारे पास आंसर पहले ही आ चुका था। अब यहाँ से भी हमारे पास आंसर स्क्वेयर रूट 3 आ चुका है, तो इसलिए हम लिख देंगे हेंस वेरीफाइड, क्योंकि जो चीज़ हमसे वेरीफाइड करने का कहा गया था वो हमने आंसर यहाँ पर वेरीफाइड कर दी है। पास है साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। जैसा कि हमें मालूम है कि यहाँ पर साइन एंगल जो है वो कितने डिग्री का है, एंगल हमारे पास 30 डिग्री का है, तो इसलिए हम यहाँ पर एंगल की जगह पर 30 डिग्री राइट कर देंगे। अब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा साइन 3 को करेंगे तो 90 डिग्री। और चले पहले हम इसकी जगह राइट, जब साइन 90 डिग्री होगा तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 1। अब हम इसकी जगह पर 1 लिख देते हैं, और ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व हो चुकी है। अब राइट हैंड साइड पर हम आ जाते हैं। साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है 1/2, तो अब हम इसकी जगह पर 1/2 को राइट कर देंगे। जैसे कि ये क्यूब था, इट्स मीन इसके आंसर को भी हमने क्यूब में ही राइट करना है। ये हमारे पास हो जाएगा 3/2, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 4। 1/2 का जब हम क्यूब लेंगे तो 1/8 आ जाएगा। यहाँ पर इनकी कटिंग हो रही है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 4 1 ज़र 4, 4 2 ज़र 8। अब हमारे पास क्या आ जाएगा 3/2 माइनस 1/2। इनको जब हम यहाँ पर 3 में से जब हम 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास 2/2 आ जाएगा। इन दोनों की भी कटिंग हो रही है, 2 1 ज़र 2, 2 1 ज़र 2। इट्स मीन के 1 इज़ इक्वल टू 1, हेंस वेरीफाइड। ठीक हो गया, पार्ट नंबर 2 भी हमारा सॉल्व हो चुका। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास है कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। कॉस 2 थीटा, 2 से मुराद थीटा से मुराद यहाँ पर हम क्या राइट कर देंगे 30 डिग्री है। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री की हमारे पास वैल्यू क्या है, वैल्यू है हमारे पास 1/2। इसका मतलब है कि इसकी जगह पर अब हम 1/2 राइट कर देंगे। अब हमारी लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व हो चुकी है। अब हम राइट हैंड साइड पर आ जाते हैं। जैसा कि साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 है। इसका मतलब है कि यहाँ पर 1/2 का हम यहाँ पर स्क्वायर ले लेंगे। स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4। तो अब हमारे पास क्या आ चुका है 1 माइनस 1/2। अब हम इसका यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो ये 1 क्या बन जाएगा 2 माइनस 1। 2 माइनस 1 से हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2। यानी लेफ़्ट हैंड साइड पर भी हमारे पास यही था आंसर, राइट हैंड साइड दोनों साइड से हमारा आंसर सेम 1/2 आ चुका है। तो लिख देंगे हेंस वेरीफाइड। अब आ जाते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ, जिसमें हमारे पास है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिख देंगे 30 डिग्री माइनस टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू 1। अब 30 डिग्री पर सीकेंट और टेंजेंट की क्या वैल्यू है। सीकेंट की 30 डिग्री पर वैल्यू है 2/√3
और टेंजेंट की वैल्यू है 1/√3। तो अब हम इनकी जगह पर इनकी वैल्यूज़ को राइट कर देते हैं। इसका स्क्वायर, टेंजेंट की 30 डिग्री पर हमारे पास वैल्यू क्या आई थी 1/√3, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओके, जब ये स्क्वायर ओपन होगा तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 2/√3, अब बन जाएगा हमारे पास 4/3 माइनस यहाँ से स्क्वायर ओपन होगा तो 1/3 इज इक्वल टू 1। 4 में से 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3/3 इज इक्वल टू 1। 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, क्या आ चुका है हमारे पास 1 इज इक्वल टू 1, हेंस वेरीफाइड। पार्ट नंबर 5 हमारे पास है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। पहले तो हम यहाँ पर डिग्री राइट कर देंगे जो कि आ गई है 30 डिग्री। 1 प्लस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री। ओके, कोसेकेंट की 30 डिग्री की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2 है। और नेक्स्ट हमारे पास है कॉट की 30 डिग्री पर वैल्यू का है √3 है। तो चले अब हम इनकी जगह पर इनकी वैल्यूज़ को राइट कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर था 2, इट्स मीन हमने यहाँ पर 2 का स्क्वायर ले लेना है। 2 के स्क्वायर से हमारे पास क्या आ जाएगा 4। 1 प्लस कॉट की 30 डिग्री की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है √3, इसका हम यहाँ पर स्क्वायर ले लेंगे। जब हम स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कट जाएंगे तो 1 + 3। सो अब यहाँ पर देखें 1 + 3 से हमारे पास क्या आ जाएगा 4 इज इक्वल टू 4, हेंस वेरीफाइड। और हमारे पास है राइट द वैल्यू ऑफ एंगल फॉर द फॉलोइंग रेशियो, यानी 0 से बड़ा हमारा एंगल होना चाहिए। ठीक है, 0 से बड़ा क्या होना चाहिए एंगल, और एंगल किससे छोटा होना चाहिए 2/π से। 2/π से मुराद क्या हो जाएगा 360 डिग्री। ठीक है, सो चले हम आ जाते हैं रजिस्टर पर और वहाँ से आपको समझाना स्टार्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पर देखें 0 एंगल 0 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन 2π से मुराद हो जाता है 360 डिग्री। 360 डिग्री से हमारा जो आंसर है वो छोटा आना चाहिए क्वेश्चन नंबर 4 के तमाम पार्ट्स में। हम जैसे कि यहाँ पर एंगल फाइंड कर रहे हैं तो हम एंगल को इसी तरफ छोड़ देंगे और ये जो साइन थीटा को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा साइन इनवर्स। अब हमें मालूम है कि ये जो साइन थीटा में ये वाली वैल्यू हमारे पास कब आई, जैसा कि हमें मालूम था कि जब वैल्यू सेम होती हैं और हमारे पास क्या होता है स्क्वायर रूट का साइन होता है, तो इसका मतलब है कि हम इस वैल्यू को क्या करेंगे यहाँ पर देखें साइन में, जैसा कि ये हमारे पास 45 डिग्री पर ये वैल्यू हमारे पास आई थी क्योंकि हमने इसको प्रॉपर सॉल्व किया था। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर देखें हमने किस तरीके से इसकी वैल्यू को फाइंड किया था। जैसे कि ये वैल्यू हमारे पास क्या है 2/2। अब हमने क्या किया था इसको √2 के साथ जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया था और डिवाइड किया था तो हमारे पास क्या आ चुका था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कट गया था, तो वहाँ पर √2 का स्क्वायर /2/√2 आ चुका था। कुछ इस तरीके से ये कट गया था तो यहाँ से हमारे पास 2 बच गया 2 और ये वाला 2 भी कट गया था तो 1/√2 आ चुका था असल में, जो कि हमारे पास 45 डिग्री के इक्वल है। तो इट्स मीन यहाँ पर जो एंगल हमसे पूछा जा रहा है वो कितना आ चुका है 45 डिग्री। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू -1। सबसे पहले हम यहाँ पर थीटा को राइट कर देंगे, कोसेकेंट को जब दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो वो हमारे पास हो जाएगा कोसेकेंट इनवर्स। कोसेकेंट इनवर्स -1
-1। अब हमने देखना है कि कोसेकेंट में -1 किसके इक्वल आता है। कोसेकेंट में यहाँ पर -1 हमारे पास 270 डिग्री के इक्वल आता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो एंगल है वो हमारे पास 270 डिग्री है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1। सो अब यहाँ पर एंगल को इधर ही छोड़ देंगे। टेंजेंट को हम जब दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो वो इन्वर्स हो जाएगा। हम टेंजेंट में 1 ढूंढेंगे कि टेंजेंट में 1 किसके इक्वल है। सो टेंजेंट में 1 हमारे पास यहाँ पर इक्वल है 45 डिग्री के। तो इट्स मीन हम इसकी जगह पर 45 डिग्री राइट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 12/3। अब जहाँ पर हम थीटा को यहाँ पर छोड़ देंगे, सीकेंट इनवर्स इज इक्वल टू 12/3। जैसे कि सेकेंड में अब तक तो हमने यहाँ पर कोई भी 12/3 नहीं देखा, लेकिन 12 कहाँ से आता है। 12 हमारे पास आता है, यानी जब हम 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 12 आ जाता है। ठीक है, अब हम क्या कर लेंगे, जैसे कि यहाँ पर इसके सामने हमारे पास जगह नहीं है तो हम इस तरफ बाकी काम आपके साथ शेयर कर लेते हैं। सेकेंड नंबर 4 का स्क्वायर रूट से अगर हम इसको निकालेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2/√3। कुछ इस तरीके से ये हमारे पास हो जाएगा। यहाँ पर ना हमने इक्वल का साइन नहीं लगाना था, ठीक है, बस यहाँ पर था। अब यहाँ पर देखें हमारे पास क्या आ चुका है, हमें मालूम है कि जब यहाँ पर भी स्क्वायर रूट में वैल्यू, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3, स्क्वायर रूट का साइन है, तो इसका मतलब है कि हम क्या कर देंगे, हम इसको उलट करके राइट कर देते हैं। बस आसान तरीक़ाकार ये होगा कि हम इसकी जगह पर क्या राइट कर देंगे, डिनोमिनेटर में जो होगा, नॉमिनेटर का अगर स्क्वायर रूट नॉमिनेटर में है तो वो नॉमिनेटर से हटकर डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट आ जाएगा। बस आसान इसका यही तरीक़ेकार है। बाकायदा अगर हम सॉल्व करें तो उसमें हमें टाइम ज़्यादा लगता है। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर राइट कर देंगे 2, या चले यहाँ पर ही हम इसके नीचे सॉल्व कर लेते हैं। 4 जो है स्क्वायर रूट के साइन बाहर आएगा तो 2/√3/3 आ जाएगा। जैसा कि हमें मालूम है, हम यहाँ पर ये भी राइट कर सकते हैं कि 3 इज़ इक्वल टू √3 का स्क्वायर। ये जो 3 है ना, ये किसकी इक्वल है, स्क्वायर रूट के स्क्वायर की इक्वल है। जब ये स्क्वायर की इक्वल है तो हम इसकी जगह पर अब राइट कर देंगे 3 की जगह पर अब हम 3 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर राइट कर देंगे। जब हम ये राइट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला स्क्वायर रूट इसकी स्क्वायर के साथ कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 2, क्योंकि ये तो कट चुका है। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा, √3। अब हमने देखना है कि हमारे पास सीकेंट की वैल्यू 2/√3 कब आती है। सीकेंट में हमारे पास 2/√3 हमारे पास 30 डिग्री पर आती है। इट्स मीन अब हम इसकी जगह पर क्या राइट कर देंगे, एंगल इज़ इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक हो गया। पार्ट में हमारे पास है cos थीटा इज इक्वल टू 0। अब हम थीटा को यहीं पर ही छोड़ देंगे, cos इनवर्स इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखें cos में 0 कब आया है, cos में 0 हमारे पास आया है, कब आया है, 90 डिग्री पर। इट्स मीन हम इसकी जगह पर राइट कर देंगे 90 डिग्री। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 को नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे।